तो मूवी की शुरुआत होती है हमारे जॉन विक भैया टॉम से, जो कि एक ऐसी विचारधारा वाले डिटेक्टिव हैं कि भाई लातों से माने या बातों से, मैं तो क्रिमिनल को लातों से ही मनवाऊंगा। जिसकी वजह से ही इन्हें काफी सारे अंडरकवर असाइनमेंट मिलते थे। जिस बीच ही एक दिन टॉम को जॉब दी गई कि तुम्हें दो साउथ कोरिया के गैंगस्टर्स को पकड़ना है जो कि इलीगल वेपन में डील करते थे। तब टॉम यहाँ से एक इलीगल वेपन का डीलर बन के उन दोनों गैंगस्टर से मिलने पहुंचा, जहां उसने जैसे ही अपना हथियार दिखाया तो इन गैंगस्टर्स की थोड़ी नुच गई, क्योंकि ये वो वेपन नहीं थे जिन वेपन को लेने ये लोग यहाँ आए। साथ ही टॉम ने इनके लुक्स को लेकर भी बहुत कुछ बोल दिया कि तुम्हारी आंखें ऐसी हैं और चिकने, यही सब, जो सुनकर ऑफ कोर्स इन्हें बहुत गुस्सा आया और ये टॉम की पिटाई करने लगे। जहां पर टॉम भैया चुपचाप पिट रहे थे, हालांकि उन्हें इसकी आदत नहीं है, पर इसके पीछे भी उनका एक प्लान था। असल में वो इसलिए पिटे ताकि अब वो इन लोगों को मार के सेल्फ डिफेंस का रीजन फाइल कर सके। जो प्लान करके वो यहाँ से इन गैंगस्टर्स के अड्डे पर पहुंचे और बिना इन्हें पता चले ही इन सब की लुप लुप कर दी। खैर, तो अब ये कलेश निपटाने के बाद इन्होंने थोड़ी ड्रिंक पी, जिसके बाद ये यहाँ का सीन ऐसा करने लगे ताकि सबको ये फील आए कि जरूर यहाँ कोई बड़ी गन फाइट हुई थी जिसमें ये गैंगस्टर्स मारे गए। खैर, तो अब वो यहाँ थोड़ी ताक झाक भी करने लगे, जिस बीच इन्हें दो वुमेन मिल गई जिन्हें इन गैंगस्टर्स ने ही अपने एंजॉयमेंट के लिए रख रखा था। तो टॉम ने इन्हें यहाँ से भेज दिया कि चलिए मैडम, अब आपको फ्रीडम मिल चुकी है। जिन्हें देने के बाद फ्रीडम देने के बाद यहाँ पर टॉम का बॉस कैप्टन जैक आया, जो कि इस बात के लिए पॉपुलर था कि वो पुलिस फोर्स में सबसे स्ट्रिक्ट है। जिस बीच यहाँ टॉम के कलीग भी आ गए, जो कि उससे काफी गुस्सा थे कि भाई हर बार तुम्हारा यही नाटक है, तुम हमेशा लातों से ही क्यों बात करते हो। जो सुनकर टॉम इनके घर की महिलाओं को याद करने लगा, तो तभी यहाँ जैक आ गया, जिसने इनकी लड़ाई रुकवा कर टॉम की तारीफ शुरू कर दी कि तुमने अकेले ही यहाँ पर सभी गैंगस्टर्स का खेला कर दिया है। जिस तारीफ को सुनकर जैसे ही टॉम ने अपना मुंह खोला, तो तभी जैक ने अपनी नाक बंद कर ली कि अरे पियक्कड़, दारू क्यों पी ली। खैर, तो अब टॉम ने दारू पी रखी थी, जिसकी वजह से जैक उससे बोला कि तुम यहाँ प्रोसिक्यूटर के आने से पहले निकल जाओ, क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हें ड्रंक देखा तो तुम्हारी रेपुटेशन की लग जाएगी। तो अब ये सुनने के बाद टॉम जब एम्बुलेंस का वेट कर रहा था, तो इसी बीच उसका एक पुराना दोस्त वॉशिंगटन आ गया। हालांकि इसको देख के लग रहा है कि ये कभी वॉश नहीं हुआ होगा। खैर, तो तब हमें पता चला कि ये टॉम का पुराना दोस्त है, लेकिन इसने टॉम का साथ इसलिए छोड़ा क्योंकि टॉम लातों से ज्यादा बात करने लगा था। इसलिए वॉशिंगटन ने उससे बोला कि मैं जानता हूँ तुमने यहाँ क्या प्लानिंग प्लॉटिंग करी है, तो अगर इसमें तुम्हारा नाम आया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर टॉम इसे उल्टा तवा बोलकर सीधा हॉस्पिटल में पहुंचा ताकि रिपोर्टर उसके पीछे ना पड़ जाएं, जहां पर एक कैप्टन किसान जेम्स भी पहुंचा, जो कि एक ऐसी यूनिट का पार्ट था जो यूनिट बाकी पुलिस वालों के गलत कामों पर नजर रख रही थी। ये तो वही बात हो गई कि जज लोगों के यहाँ से इतना मोटा पैसा निकल रहा है और हम उन्हीं से न्याय मांग रहे हैं। खैर, तो तब जेम्स ने उसे अपना कार्ड दिया कि मैं चाहता हूँ हम एक दिन टीम बनकर काम करें। जो सुनकर टॉम ने उसका कार्ड ले लिया, जिसके बाद यहाँ एक नर्स ग्रेस आई, जो कि आई तो टॉम का इलाज करने थी, लेकिन असल में टॉम की गर्लफ्रेंड है दोस्तों, इसलिए इसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग तरीके से होगा। तो अब जैसे ही वो हॉस्पिटल से वापस आया, तो यहाँ एक इंक्वायरी उससे क्वेश्चन पूछने लगी कि हाँ भाई बताओ क्या क्या हुआ था, जहाँ टॉम ने वही सब बताया जो उसने प्लान किया हुआ था। जो सुनकर इंक्वायरी पूरी तरह सेटिस्फाई हो गई और उन्होंने ये केस रफा दफा कर दिया। जिसके बाद ये लोग कैप्टन जैक की प्रमोशन पार्टी में पहुंचे, जहां पर टॉम ने बताया कि जेम्स हम सब पर नजर रख रहा है। जो सुनकर जैक बोला कि ये सब उस बसांड वॉशिंगटन की वजह से हुआ है, क्योंकि जब मैंने उसे यूनिट से बाहर निकाला तो उसने पता नहीं जेम्स को क्या खिचड़ी पका दी। जो सुनकर टॉम वॉशिंगटन से बात करना चाहता था, लेकिन इन लोगों ने उसे रोक दिया। पर यहीं तो रोक दोगे, आगे थोड़ी,
इसलिए यहाँ टॉम कुछ दिन वॉशिंगटन को फॉलो करते हुए जब एक कन्वीनियंस स्टोर पर पहुंचा तो जैसे ही वो अंदर उससे बात करने जाता कि इस बीच उसे यहाँ 2 मास्क और गन के साथ रॉबर दिखे, जिन्हें देखते ही टॉम वॉशिंगटन की हेल्प लेने पहुंचा। लेकिन वॉशिंगटन को ऐसा लगा कि शायद ये उस पर अटैक करने आया है, जिसकी वजह से इन दोनों की आपस में फाइट होने लगी। जिस फाइट के बीच ही वो रॉबर्ट्स यहाँ बीच में आ गए और तब ये दोनों इस शेल्फ में छुपने लगे। लेकिन इन रॉबर्ट्स ने यहाँ तगड़ी फायरिंग शुरू कर दी। जहाँ टॉम ने जब फाइट बैक का सोचा तो उसने गलती से वॉशिंगटन के कंधे में ही गोली मार दी, जिसके बाद इन रॉबर्ट्स ने वॉशिंगटन की अपनी गोलियों से वॉशिंग कर दी, जिसकी वजह से वो यहीं मारा गया। खैर, तो अब ये देखकर टॉम काफी डर गया क्योंकि स्टोर के सिक्योरिटी कैमरा में उसकी वॉशिंगटन से फाइट रिकॉर्ड हो चुकी थी, जो कि अगर जेम्स या फिर प्रोसिक्यूटर ने देखी तो टॉम पर ही सारा शक आएगा। जो सुनकर जैक बोला कि मैं अपनी टीम पर आंच भी नहीं आने दूंगा, इसलिए उसने इस स्टोर की सीसीटीवी फुटेज निकाल के टॉम को दे दी कि ये जेम्स और प्रोसिक्यूटर के हाथ में नहीं आनी चाहिए। खैर, तो अब इस इंसिडेंट के बाद जैक ने टॉम को एक दूसरा डिपार्टमेंट दे दिया जहां पर उसे रोजमर्रा की कंप्लेंट सुननी थी, जिस कंप्लेंट में कभी कभी तो उसका दिमाग खराब होता लेकिन कभी कभी मजा भी आता। खैर, तो अब एक दिन जेम्स टॉम से वॉशिंगटन की डेथ के बारे में बात करने पहुंचा, जहां वो बोला कि तुम्हारी रिपोर्ट के हिसाब से वहां सिर्फ 2 रॉबर्ट्स थे, लेकिन डॉक्टर सालुके की टीम ने पता लगाया है कि वॉशिंगटन की बॉडी में 3 तरह की बुलेट मिली है, जिसमें से एक बुलेट टॉम की गन से बिलोंग करती है। इसलिए अब जेम्स वहां की सीसीटीवी फुटेज देखना चाहता था, जो सुनते ही टॉम भैया की लुप लुप हो गई। इसलिए वो यहाँ से सीधा जैक के पास पहुँचे और जैक यहाँ जेम्स की उतारने आ गया कि तुम्हें क्या लगता है हमारी यूनिट में चोर और किलर बसे हुए हैं क्या? अरे चिलगोजे, हमारी यूनिट देख, हम इतनी जल्दी प्रमोट हो रहे हैं, उसका रीजन हमारा अच्छा काम है, तो हमें हमारा काम करने दो। जो सुनकर जेम्स भी थोड़ा भड़क गया कि मैं जानता हूँ तुम अपनी टीम का इस्तेमाल कर रहे हो ताकि तुम जल्दी एक पुलिस कमांडर बन जाओ, लेकिन जैक उसकी कोई बात सुने यहाँ से निकल गया। खैर, तो अब सारी ऑटोप्सी रिपोर्ट के बाद वॉशिंगटन की बॉडी का फंडल किया गया, जहां पर टॉम ने नोटिस किया कि वॉशिंगटन की बीवी लिंडा भी आई है। इसलिए तब वो लिंडा से बात करने पहुंचा, लेकिन लिंडा ने उसे कोई भाव नहीं दिया। तो अब आलू पूड़ी समारोह के बाद जैसे ही वो घर पर पहुंचा तो यहाँ एक डिटेक्टिव पॉल उससे मिलने आया, जिसके हाथ में ही वॉशिंगटन का केस दिया गया। साथ ही पॉल ने बताया कि जैक उसको फोर्स कर रहा है ताकि टॉम की इन्वॉल्वमेंट इस केस से निकाल दी जाए, जिसकी वजह से वो थोड़ा गुस्सा भी था। तब टॉम बोला कि मैं तुम्हारी इस केस में मदद कर सकता हूँ, लेकिन पॉल ने उसे मना किया कि इस केस में ऑलरेडी तुम्हारा नाम मिला हुआ है, तो मैं तुम्हें कैसे इस केस में डालूं। जहाँ टॉम बोला कि अगर मेरे अगेंस्ट तुम्हें कुछ मिले तो तुम मेरे ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। जो सुनकर पॉल ने बताया कि मुझे 2 लोगों पर शक है, रेमन और कॉर्टेस, क्योंकि उन रॉबर्ट्स की पर्सनैलिटी इन्हीं से मिल रही है। इसलिए तब टॉम ने अपने कलीग से कहा कि तुम रेमन और कॉर्टेस को अरेस्ट कर लो। जो सुनकर इनके कलीग ने, स्पेशली जैक का जो असिस्टेंट रिचर्ड था, उसने साफ बोला कि हमें इन सब में मत घसीटो। इसलिए तब वो सीधा जैक से मिलने पहुंचा कि मुझे कैसे भी करके अपने दोस्त के किलर्स को पकड़ना है। जो सुनकर जैक बोला कि तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, वो तो तुम्हारा दोस्त भी नहीं था। लेकिन टॉम ने साफ कहा कि वॉशिंगटन ने मुझे भले ही अपना दोस्त न समझा हो, लेकिन मेरे लिए वो मेरा पक्का दोस्त था। जो कहकर वो यहाँ से निकला तो अगली सुबह पॉल ने उसे एक प्राइवेट टॉक के लिए बुला लिया, जहां उसने बताया कि वॉशिंगटन पर काफी सारी इलीगल एक्टिविटी और ड्रग बिजनेस चलाने का इल्जाम लगा हुआ है, जिसमें रेमन और कॉर्टेस के साथ जब उसका सब कुछ सही नहीं चला तो शायद इसलिए उन लोगों ने वॉशिंगटन को मार दिया। जो सुनते ही टॉम बोला कि इसका मतलब ये है कि हमें इस ड्रग बिजनेस के पीछे भागना होगा। जो सोचकर ही ये लोग शाम को मैक्सिकन गैंग के एरिया में घूमने लगे ताकि इन्हें रेमन और कॉर्टेस के बारे में पता चल जाए, क्योंकि उनकी आखिरी लोकेशन इसी एरिया से आ रही थी। तब इन्होंने जैसे ही इस एरिया में एंट्री करी
तो यहाँ एक क्विक नाम का आदमी इन्हें देखते ही यहाँ से भागने लगा, जिसके भागते ही इन्हें शक हुआ। तो ये लोग जब इसका पीछा करने लगे तो वो बेचारा यहाँ फेंसिंग में ही फंस गया। और तब ये दोनों उससे रेमन और कॉर्टिस का पता पूछने लगे, जिसमें क्विक ने बताया कि मैं रेमन और कॉर्टिस को तो नहीं जानता, लेकिन एक ग्रिल नाम का आदमी है जो आपको उनके पास पहुंचा देगा। इसलिए तब ये लोग सीधा उस ग्रिल के घर पर पहुंचे, जहां टॉम भैया ने अपने लातों से बात करते हुए सीधा ग्रिल को सैंडविच की तरह ग्रिल कर दिया। जो देखकर पॉल बोला कि हम इस तरह के मेजर नहीं लेते, लेकिन टॉम साहब बोला कि भाई तुम्हारे मेजर अलग मेरे मेजर अलग। जिस बीच ही ग्रिल ने इतनी मार खाने के बाद बता दिया कि रोमन और कॉर्टिस आपको यहाँ मिल सकते हैं। जो सुनकर इन लोगों ने अभी के लिए उसे बंदी बना लिया कि जब तक वो लोग नहीं मिल जाते तुम कहीं नहीं जा पाओगे। जिसके अगले दिन टॉम सीधा लिंडा से दोबारा मिलने पहुंचा, जहां वो बोला कि हम जल्दी वॉशिंगटन के किलर्स को पकड़ लेंगे। लेकिन उसका दूसरा क्वेश्चन ये आया कि वॉशिंगटन के पास इतना पैसा कैसे आया। जहाँ लिंडा ने क्लैरिफाई किया कि वो पैसा मुझे मेरा मकान बेचने के बाद मिला है, इसलिए वॉशिंगटन को ये पुलिस किसी भी झूठे केस में फंसा रही है ताकि वो अपनी करप्ट एक्टिविटी को कंटिन्यू करती रहे। जो सुनकर टॉम वापस अपने कैबिन में आ गया और तब यहाँ पर रिचर्ड ने आकर उसे वो बुलेट दे दी जो कि वॉशिंगटन की बॉडी में टॉम की गन से गई थी। साथ ही वो बोला कि अब इस केस में तुम पर कोई भी शक नहीं करेगा। जिस बीच उसे ग्रिल की कॉल आई, जो बोला कि एक विंस्टन नाम का गैंगस्टर है जो तुम्हें रोमन और कॉर्टिस तक पहुंचा देगा। तब ये सुनते ही टॉम ने पॉल को बुलाया, जिसके बाद इन्होंने विंस्टन से मुलाकात करी। और तब विंस्टन ने इन्हें डायरेक्शन बता दी कि भाई सीधा जाके टेढ़ा, टेढ़े से उल्टा, सीधे से उल्टे मुड़ जाना, उल्टे मुड़ने का फिर मुड़ना। क्या ये क्या बक रहे? और तब विंस्टन ने इन्हें रेमन और कॉर्टिस की लोकेशन बता दी कि भाई वो वहाँ काली पहाड़ी के पीछे मिलेंगे। जो पता चलते ही जब ये उस काली पहाड़ी के पीछे पहुँचे तो इस घर में इन्हें कोई नहीं मिला। उल्टा यहाँ पर खून के बहुत सारे धब्बे थे, जो देखते हुए जब इन धब्बों का इन्होंने पीछा किया तो ये लोग यहाँ घर के पीछे आ गए, जहाँ एक खाली जगह पर रेमन और कॉर्टिस की बॉडी को दफनाया गया था। जो देखते ही पॉल को काफी गुस्सा आया कि हम जिन लोगों को ढूंढ रहे थे उन्हें किसी और ने ही मार दिया, जिसका मतलब असली गुनहगार ये नहीं बल्कि वो है जिसने इन दोनों को भी मारा। जिसके बारे में पता करने के लिए इन्होंने दोबारा विंस्टन की हेल्प मांगी और वो भी बेचारा ऐसे मान गया जैसे इनका चड्डी बड्डी दोस्त हो। खैर, तो अब शाम होते ही पॉल ने टॉम को कांटेक्ट करके बताया कि विंस्टन ने 2 गैंगस्टर्स को पहचाना है जो कि वॉशिंगटन के रियल किलर्स हो सकते हैं। लेकिन उस लोकेशन पर पहुंचने से पहले टॉम ने लिंडा से मिलना सही समझा। ये लिंडा से बहुत मिल रहा है, ग्रेस को बताना पड़ेगा। खैर, तब उसने लिंडा से माफी मांगते हुए उसे वो सीसीटीवी फुटेज दे दी कि तुम देख सकती हो उस स्टोर में उस दिन क्या हुआ था। साथ ही उसने अपना दुख भी जाहिर किया कि मैंने भी कुछ टाइम पहले अपनी वाइफ खोई थी, जिसकी वजह से मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। हाँ भाई, और 2-4 ऐसी बातें कर, वॉशिंगटन की बीवी को हड़प ले। खैर, तो अब ये दोनों गैंगस्टर से मिलने पहुंचे, जिसके बारे में विंस्टन ने बताया था। जहां पर पहुंचने से पहले इन्होंने अपने वेपन उठाए और तब पॉल, विंस्टन साथ ही टॉम उन गैंगस्टर से मिलने जाने लगे। जिससे बीच यहाँ जेम्स आ गया, जो बोला कि मैं तुम्हें अरेस्ट करने आया हूँ। लेकिन टॉम ने साफ कह दिया कि अभी मुझे वॉशिंगटन के असली किलर तक पहुँचना है। जो सुनकर जेम्स ने सोचा कि ठीक है, तुम्हारा ये टफ साइड मुझे अच्छा लगा, इसलिए तुम जा सकते हो। जिसके बाद ये लोग सीधा इन टकले गैंगस्टर्स के पास आए। पर इस मूवी में टकले कुछ ज्यादा ही नहीं है, जैक भी टकला है, ये दोनों भी टकले, वॉशिंगटन भी टकला। खैर, अब टकला नहीं, ये इन दोनों गैंगस्टर्स का नाम था इब्रो और जूड। जिस बीच टॉम ने अपनी जेब से ड्रग निकाले जैसे वो यहाँ ड्रग का बिजनेस करने आया हो। लेकिन जूड, जिसके सर पे बाल नहीं थे लेकिन सर के अंदर दिमाग था, और तब वो पहचान गया कि टॉम असल में एक पुलिस ऑफिसर है जो कि वॉशिंगटन की डेथ का बदला लेने आया था। और तब हमें पता चला कि असल में ये दोनों टकले कोई ड्रग लॉर्ड नहीं बल्कि ये भी करप्ट पुलिस ऑफिशियल ही है।
जिससे बीच इन लोगों की आपस में ही क्रॉस फायरिंग शुरू हो गई और इस क्रॉस फायरिंग का रिजल्ट ये निकला भाई साहब कि विंस्टन घायल हुआ, पॉल भैया मर गए, दोनों टकले भाई भी मर गए, लेकिन टॉम उर्फ हमारे जॉन भैया जिंदा है। खैर तो अब टॉम अपने घाव का इलाज कराने यहाँ ग्रेस के पास आया। वाह, अभी तक लिंडा अब ग्रेस, चलो सही है। अब इन्हें न्यूज पर पता चला कि पुलिस ने इस इंसिडेंट को ऐसे रिपोर्ट किया है कि इसमें अब सारा शक टॉम के ऊपर आ रहा था, जो देखते ही वो ग्रेस से बोला कि अगर तुम सेफ रहना चाहती हो तो मुझसे दूरी बनाना शुरू कर दो। जैसे बीच ही यहाँ पर टॉम की यूनिट के 2 कलीग आ गए जिन्होंने सीधा टॉम को अरेस्ट कर लिया और तब वो उसे जब ले जाने लगे तो हमें इस पूरे कलेश का रीजन पता चला कि असल में इस सब के पीछे कैप्टन टकला यानी जैक है, जो कि इन ड्रग ऑपरेशन में मिला हुआ था, लेकिन उसने इस ड्रग बिजनेस को बचाने के लिए वॉशिंगटन की बलि दे दी, जिस बलि के पीछे टॉम ने इतनी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करी कि वो अब कैप्टन जैक के सच तक ही पहुंचने वाला था। जो सुनते ही टॉम ने जैसे तैसे अपनी हथकड़ी खोल ली और उसने इन लोगों का एक्सीडेंट करा दिया, लेकिन इन लोगों का क्या, वो खुद भी बेहोश पड़ गया। जिसके कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वो उसी जगह पर गड़ा हुआ था जहाँ पर रेमन और कॉर्टेस की बॉडी दफनाई गई थी। जहाँ वो बंधा हुआ तो था, पर फिर भी उसने एक फावड़ा लेकर अपने इस टकले के सर में मार दिया और दूसरे बंदे को गन शॉट से उड़ाया। जिस बीच यहाँ रिचर्ड लिंडा को टॉर्चर कर रहा था कि मुझे वो सीसीटीवी फुटेज दे दो, लेकिन तभी यहाँ टॉम पहुंच गया, जिसने लिंडा के सामने हीरो बनते हुए रिचर्ड में 2 चांटे मारे और उसे अपनी गाड़ी की डिक्की में बिठाकर ले गया। जिसके बाद वो सीधा जैक से मिलने पहुंचा कि बताओ भाई, तुमने ये सब क्यों करा, जबकि मैं तुम्हें अपनी फैमिली जैसा समझता था। तब जैक उससे बोला कि सुनो, जो हुआ सो हुआ, अब हम दोनों अपनी टीम बनाते हैं। लेकिन टॉम, जो कि इस विश्वासघात से इतना दुखी था कि उसने जैक को प्रसाद देना शुरू करा और प्रसाद इतना तगड़ा दिया कि इसके असर में जैक के हाथ में हथकड़ी आ गई, जहां पर टॉम उसे मारने ही वाला था कि तभी जैक बोला कि सुनो 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 सुनो, देखो वो दीवार तोड़ो, उसके पीछे जितना पैसा, ड्रग्स जो भी पड़ा है ना, सब हम आधा आधा कर लेंगे, लेकिन मुझे छोड़ दो। जो सुनते ही टॉम ने यहाँ दीवार खोदी और उसे काफी सारा पैसा वगैरह दिख गया। जो दिखते ही उसने जैक को थैंक यू बोला और एक गोली रिटर्न गिफ्ट में पकड़ा दी कि चल गंजे पटेल, तेरी खोपड़ी में तेल। खैर तो अब टॉम ने जेम्स को कांटेक्ट करके उसे सारे एविडेंस कलेक्ट करने को कहा, जिसकी वजह से उसका नाम इस केस से हट गया और फिर वो लिंडा या ग्रेस, पता नहीं भाई किसकी तरफ जाएगा, जिसकी तरफ भी जाए हमें क्या है। हमें तो मूवी में मजा आया दोस्तों, इसलिए लाइक कमेंट करके सपोर्ट करो यार, और चैनल पर नए हो या पुराने सब्सक्राइब बटन दबा दो, और जिसने पहले दबा रखा है वो 2 बार दबा देना, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।